जय माता दी, जय मां ललिताम्बिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज की जो जानकारी है वो इस विषय पर है कि देखिए, देवी शक्ति किसके घर में ठहरती है और देवी शक्ति के स्थान ग्रहण करने के लिए क्या क्या नियम आवश्यक होते हैं। तो आज की वीडियो से आप ये जान पाएंगे क्या देवी शक्ति आपके घर में स्थित है, और यदि स्थित हैं तो क्या लक्षण दिखाई देते हैं, और देवी शक्ति किन कारणों से आपके घर में स्थित नहीं होती, देवी कब आपके घर में स्थायी रूप से निवास करती हैं और कब अस्थिर रूप से निवास करती हैं, और जो देवी शक्ति को अपने घर में स्थापित करना चाहते हैं उनको स्थायी रूप से, जिससे कि उनकी ऊर्जा से सब कुछ ठीक हो सके, वो वहां पे अपना स्थान ग्रहण कर सके। तो इस वीडियो में आपको ये जानकारी भी मिलेगी कि आपको करना क्या है, क्या नियम रखने हैं और कौन सी गलतियां नहीं करनी है। तो इस वीडियो में ये संपूर्ण जानकारी है, वीडियो को ध्यान से देखना। जो भी देवी भक्त हैं, जो भी मेरे भाई बहन, वो इस वीडियो को जरूर देखें। ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, घर में देवी के स्थायी होने का मतलब होता है एक स्थिर, सकारात्मक, सात्विक, सुरक्षात्मक और दिव्य ऊर्जा का आपके घर में बना रहना। ये देवी के स्थायी होने का संकेत है। और ये देखिए, मूर्ति में प्रवेश करने से नहीं होता। यदि कोई ये सोचे कि मूर्ति में देवी देवता आके बैठते हैं, तो मूर्ति तस्वीर को उन प्रतीकात्मक रूप में रखा जाता है जिससे कि हमारा ध्यान लग सके। लेकिन देवी देवता मूर्ति में आके नहीं बैठते हैं। आप अच्छी सी मूर्ति लाके रख लीजिए, उसमें जरूरी नहीं कि देवी देवता अपना निवास स्थान बनाएंगे। निवास स्थान देवी देवता ऊर्जा, वातावरण और मन की गुणवत्ता के कारण स्थान ग्रहण करते हैं। क्योंकि देवी जगह नहीं देखती, चाहे आपका छोटा सा रूम है, चाहे आपका बहुत बड़ा महल है, चाहे आपकी व्यवस्था बहुत अच्छी है, चाहे आपके पास भोग लगाने के लिए भी कुछ नहीं है, तो देवी इन चीजों को नहीं देखती। देवी आपका मन और आपका व्यवहार देखती हैं। आपका मन कैसा है और आपका व्यवहार कैसा है। एक व्यक्ति तो वो होता है जिसके पास सब कुछ है लेकिन उसका मन ही नहीं है कुछ करने के लिए, दान पुण्य करने के लिए, देवी देवताओं के लिए कुछ करने के लिए उसका मन ही नहीं है। बस ठीक है, फॉर्मेलिटी कर ली, हो गई पूजा। एक व्यक्ति वो है जिसके पास कुछ भी नहीं है लेकिन वो यही निरंतर सोचता रहता है कि मेरे पास ये होगा तो मैं ये माँ के लिए लेके आऊंगा, मैं माँ की ऐसे पूजा करूंगा, मैं माँ को ये दिव्य वस्तुएं चढ़ाऊंगा। तो इस प्रकार से एक भक्त की भावना होती है। तो माँ भाव और आपका व्यवहार ही देखती हैं, आपका मन देखती हैं कि मन की कितनी पवित्रता है। जहां व्यक्ति का मन शुद्ध होता है, उसकी वाणी मधुर होती है, अपनी वाणी से किसी को वो कष्ट नहीं पहुंचाता, उसका व्यवहार ईमानदार होता है, वो सबके प्रति ईमानदारी से चलता है, स्त्रियों का सम्मान करता है, भोजन में सात्विकता रखता है, अपने क्रोध पर संयम रखता है, अपने वातावरण को शांत रखता है, तो ऐसे भक्त के पास और ऐसे स्थान पर देवी स्वयं सक्रिय हो जाती हैं। यहाँ भक्त को पुकारना नहीं पड़ता। यदि भक्त इस प्रकार का है, उसके घर का वातावरण इस प्रकार का है, तो वहां देवी शक्ति स्वयं स्थित हो जाती है। ये देवी स्थित होने का ही संकेत है। जब व्यक्ति इस प्रकार खुद को बना लेता है तो भगवती उसके पास स्वतः ही आ जाती है। ऐसे स्थान पर देवी की ऊर्जा स्वतः ही सक्रिय हो जाती है। अब कुछ लोगों का ये प्रश्न होगा कि तो घरों में देवी देवता क्यों नहीं टिकते, इसके पीछे क्या कारण है? तो देखिए, जैसे कि मैं बता ही चुका हूं कि भक्त में ये लक्षण होने चाहिए, उसके घर में ये लक्षण होने चाहिए। देखिए, घरों में देवी क्यों नहीं टिकती? मंदिर में तो स्थायी रूप से निवास करती हैं, लेकिन घर के मंदिर में स्थायी रूप से निवास क्यों नहीं करती? तो यदि घर में लगातार कोई रोता है, घर के लोग चिड़चिड़े स्वभाव के हैं, बात बात में गाली दे के बात करते हैं, अपनी भाषा को गंदी करते हैं, बिना बात की चिंताएं करते हैं, व्यर्थ चिंताओं में फंसे रहते हैं और पीठ पीछे अन्य लोगों की बुराइयां करते हैं और फिर पूजा पाठ करते हैं, तो ऐसे स्थान पर देवी ऊर्जा नहीं टिक सकती है। चाहे वो व्यक्ति कितना भी कहे कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं इतने घंटे पूजा करता हूँ, इतने घंटे साधना करता हूँ, लेकिन यदि उसकी ये आदतें गलत हैं तो उस स्थान पर या उस साधक भक्त के मन में भगवती कभी नहीं टिक सकती। ये सत्य है, क्योंकि दिव्य ऊर्जा प्रकाश जैसी होती है। एक प्रकाश की भांति होती है, और जहां प्रकाश हो वहां या तो अंधकार नहीं ठहरेगा, या फिर बहुत अंधकार हो तो हल्का प्रकाश नहीं टिक पाएगा। इसलिए प्रकाश को ठहराने के लिए पहले प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो अपने जीवन में जब तक आप प्रकाश नहीं करोगे तो भगवती का प्रकाश आप सहन कैसे कर पाओगे? प्रकाश के लिए भी प्रकाश की आवश्यकता है। जैसे आप एक दीपक भी जलाओगे तो उससे पहले आपको माचिस भी जलानी पड़ेगी, उससे पहले आपको एक ऊर्जा, एक प्रकाश की आवश्यकता पड़ेगी जिससे आप उस दीपक को प्रज्वलित कर पाए। इसलिए भगवती की उपस्थिति का जो दीपक है उसको प्रज्वलित करने के लिए आपको अपने अंदर भी थोड़े प्रकाश की आवश्यकता है। जिस दिन आपके अंदर वो प्रकाश जागेगा उस दिन भगवती का प्रकाश
स्वतः ही जागृत हो जाता है। अगर घर की स्त्री दुखी परेशान है तो देवी ऊर्जा कमजोर हो जाती है, क्योंकि अध्यात्म में कहा गया है कि जहां स्त्री रोती है उस स्थान पर लक्ष्मी कभी नहीं रुक सकती, और देवी मां आदि शक्ति उस स्थान पर कभी जागृत नहीं हो सकती जहां स्त्री का सम्मान नहीं है। अगर घर की स्त्री, बहन, मां मानसिक रूप से थकी हुई हैं, मतलब उनके आत्मविश्वास को बार बार गिराया जाता है, उस घर में उनको मानसिक परेशानी दी जाती है, उसको ऐसी बातें बोली जाती हैं जिससे कि वो घर की स्त्री उस बात को बार बार सोच के दुखी होती हैं आपके बोले गए अपशब्दों को, तो याद रखना आपके घर की ऊर्जा 60 से 70% अपने आप गिर जाती है। वहां की जो दिव्यता है वो 60 से 70% अपने आप कम हो जाती है। जो लोग गंदगी रखते हैं घर में, व्यवस्था उनकी ठीक नहीं है, क्योंकि मां की ऊर्जा उच्च कंपन की है, वो हाई वाइब्रेशन वाली ऊर्जा है, अग्नि तत्व की ऊर्जा है, और उस शक्ति को गंदगी, बासीपन मतलब कि आप अपने घर की सफाई नहीं कर रहे हो, जाले लगे हुए हैं चारों तरफ, गंदगी है, बदबू आ रही है, ये बासीपन। अब यहाँ कुछ लोग कहेंगे कि एक माँ तो बासा भोजन भी करती हैं, वो भोजन है, मैं उस बासीपन की कह रहा हूँ। किसी के घर में आपने महसूस किया हो एक अजीब सी बदबू सी आती है, कपड़ों में से, रूम में से अजीब सी गंदी सी स्मेल आती है, उस घर में सफाई बहुत कम होती है, या फिर वहां व्यवस्था ठीक नहीं है, जगह जगह कूड़ा पड़ा हुआ है, टूटी चीजों को स्टोर करके रखा है, इकट्ठा करके रखा है, कबाड़ बना रखा है घर को। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि माँ की आप पूजा कर रहे हो तो माँ आपकी पूजा स्वीकार नहीं करेंगी, पूजा स्वीकार होगी, कर्म का फल सबको मिलता है, चाहे आप अच्छा करो चाहे बुरा करो, लेकिन वहां जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वो बहुत कम मात्रा में होगी, बहुत ही कम मात्रा में, क्योंकि ये दोनों एक साथ एक घर में नहीं रह सकते। या तो नकारात्मकता ही रहेगी या सकारात्मकता ही रहेगी। यदि आपका व्यवहार ठीक नहीं है, आपने घर में नकारात्मकता फैला रखी है, कूड़े कचड़े जाले गंदगी, तो वहां सकारात्मकता वास कैसे करेगी? तो वहां उतने ही स्थान के लिए वो सकारात्मकता आएगी जितने समय आप पूजा कर रहे हैं, उतनी देर के लिए आपकी पूजा को ग्रहण करने के लिए आ जाएगी, लेकिन वहां स्थायी रूप से निवास नहीं करेगी, क्योंकि आपकी व्यवस्था ठीक नहीं है। अपनी व्यवस्था को संभालना पड़ेगा, और जब आपका घर हर समय ही शांत और स्वच्छ होगा तो देवी शक्ति स्थायी होगी। इसलिए आध्यात्मिक घरों में सबसे पहला जो अध्यात्म है वो है सफाई। जिस घर में नशा होता है, झूठ बोला जाता है, लालच है मन में, क्योंकि जहां नशा और लोभ रहता है वहां की वाइब्रेशन तुरंत नीचे गिर जाती है, वहां का कंपन तुरंत कम हो जाता है। ऐसे स्थानों पर देवी की उपस्थिति 10 से 20% ही शेष बचती है, और वो भी स्थायी नहीं होती है। और ऐसे घरों में नकारात्मकता बहुत जल्दी प्रवेश करती है, जहां लोभ, नशा, जुआ ऐसी चीजें होती हैं, क्योंकि यही कलयुग के रहने का स्थान है। परीक्षित से कलयुग ने रहने के लिए स्थान मांगे थे, तो परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए ऐसे ही स्थान दिए थे। द्यूतम पानम स्त्री हसूना यत्राश्च धर्म चतुर्विधा। जुआ, शराब, हिंसा, गलत आचरण की स्त्रियां, गलत तरीके से कमाया हुआ स्वर्ण, ऐसे स्थान पर कलयुग का वास होता है। और जहां पर नकारात्मकता का वास हो वहां सकारात्मकता नहीं ठहरती है, क्योंकि पहले से यदि सकारात्मकता है तो वो नकारात्मकता को ठहरने नहीं देगी, और अगर पहले से नकारात्मकता है तो वो सकारात्मकता को नहीं ठहरने देगी। इसलिए अपने घर का माहौल इतना सकारात्मक बनाओ, खुद को इतना सकारात्मक बनाओ कि नकारात्मकता आपके पास तक ना भटके। घर के कुछ पुराने कर्म बंधन भी होते हैं जिस कारण से देवी शक्ति स्थायी नहीं हो पाती। जैसे घर में पीढ़ियों से कोई पुराना झगड़ा चल रहा है, अब ये काम बहुत सूक्ष्म तरीके से करता है, वीडियो में बता पाना असंभव है, लेकिन इतना सा समझ लीजिए कि मान लो किसी से आपकी बहुत ज्यादा दुश्मनी है, तो आप उसके बारे में उल्टा सीधा कुछ ना कुछ बोलोगे, वो उधर से कुछ ना कुछ बोलेगा ही, चाहे आप सुनो या मत सुनो। तो वो नकारात्मकता इकट्ठी होती है, वो कर्म बंधन होते हैं एक तरह से, और उनका प्रभाव आपके घर की दीवारों में बैठ जाता है। और ऐसे घर के लोग यदि साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं, दान पुण्य नहीं करते हैं, मंत्र जाप नहीं करते हैं, साधना भक्ति नहीं करते हैं, अपने व्यवहार को अच्छा नहीं रखते हैं, तो ऐसे घर में देवी कभी स्थिर नहीं होती, क्योंकि आपके घर का जो वातावरण है वो दूषित है किसी के विचारों से और आपके खुद के विचारों से। इसलिए उनकी शुद्धि आवश्यक है। यदि आप ये कर्म नहीं करते हैं तो आपके घर की ऊर्जा कभी ऊपर नहीं उठेगी। इसीलिए तो बहुत से लोग कहते हैं कि हमसे पहले कोई इस घर में रहता था और उनसे हमने ये घर खरीदा, लेकिन इस घर में आके हम पूजा पाठ तो बहुत कर रहे हैं लेकिन हमें कोई फल दिखाई नहीं दे रहा। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि जो आपसे पहले वहां रहते थे
उनके कुछ ऐसे कर्म थे, उनकी कुछ ऐसी नकारात्मकताएं थी, चाहे बातों के माध्यम से हो, चाहे शत्रुता के माध्यम से हो, कि वहां की स्थान, वहां की दीवार, वहां की छत, वहां की जमीन सब नकारात्मक है, जिसके कारण आपकी पूजा का प्रभाव आपको नहीं देखने मिल रहा है। इसीलिए किसी भी घर में जाते हैं तो वहां गृह प्रवेश की व्यवस्था की जाती है, क्योंकि वहां जो भी किसी के पिछले भाव अनुभव कुछ भी हो वो वहां से रिलीज हो जाए। इसलिए कहा जाता है कि घर में हवन अनिवार्य है। आपसे अनजाने में अपने घर में ही बहुत सारी ऐसी चीजें मुख से निकल जाती हैं जो नहीं निकालनी चाहिए, और वही चीजें, वही बातें आपके घर की ऊर्जा में प्रवेश करती हैं और आपके घर के जो सुरक्षा कवच है उसको छिन्न भिन्न कर देती हैं, आपके सुरक्षा कवच को तोड़ती हैं, आपकी ही गलत आदत है। देखिए, अब जो मैं बताने जा रहा हूं उन संकेतों से आप समझ पाएंगे कि आपके घर में देवी शक्ति स्थिर है या नहीं, और बहुत लोग इसे महसूस भी करते हैं। और ये संकेत तब दिखाई देते हैं जब घर में देवी की ऊर्जा कम हो या कमजोर हो रही हो। वो कौन से संकेत हैं? देखिए, दीपक का बार बार बुझना, वो भी बिना हवा, बिना किसी कारण के। तो ऐसा यदि होता है बार बार, तो ये आपकी कमजोर सुरक्षा का संकेत है। आपके घर का जो सुरक्षा चक्र है वो कमजोर है। ध्यान में बेचैनी होना, पूजा में मन नहीं लगना, बार बार मन का भटकना, घर में लगातार तनाव, परेशानी, चिंता बनी रहती है, बिना कारण झगड़े होते हैं, घर के बच्चों में चिड़चिड़ापन होता है, तो ये समझ लीजिए कि वहां देवी शक्ति स्थिर नहीं है। क्योंकि जहां देवी शक्ति स्थिर हो जाए वहां इसके विपरीत होता है। चीजों का अटक जाना, बनते बनते काम बिगड़ते हैं, बनते बनते काम रुक जाते हैं, नींद में डर लगना, रात को अचानक डर महसूस होना, दबाव महसूस होना, या बहुत बुरे बुरे स्वप्न आना, अचानक दुख, अकेलापन महसूस होना, बिना वजह घर में उदासी छाई रहना, ये सब संकेत बताते हैं कि आपके घर की ऊर्जा गिर रही है। इसको संभालने की आपको आवश्यकता है। अगर आपको इनमें से कोई भी संकेत मिलते हैं तो समझ जाओ आपके घर में देवी शक्ति की ऊर्जा गिर रही है। और देवी शक्ति ऊर्जा जब गिरती है तो आपकी सुरक्षा नहीं होती है। चाहे आप फिर कहते फिरो कि हम बहुत पूजा करते हैं, लेकिन यदि आपको ये संकेत मिल रहे हैं तो आपकी पूजा सही नहीं है, कहीं ना कहीं कोई कमी रह रही है, उसको ठीक कीजिए। अब बात करते हैं जिस घर में देवी शक्ति स्थिर होती हैं, जिनकी पूजा सही है, शुद्ध मन भाव से करते हैं, अपने घर की सफाई रखते हैं, किसी के लिए गलत नहीं सोचते हैं, जो पहले से इस स्वभाव के हैं, तो उनके घर में यदि देवी शक्ति आती हैं, जिनके भी घर में देवी शक्ति स्थिर होती हैं, उनके जीवन में क्या बदलाव आते हैं? तो ऐसे घर का वातावरण हल्का और खुशहाल हो जाता है। ऐसा लगता है कि घर का भार जो था, तनाव जो था, वो किसी ने अपने हाथ में ले लिया है और बिल्कुल आपको हल्का कर दिया है। आपका दीपक स्थिर जलता है और लंबे समय तक जलता है। ये देवी के स्थिर होने का संकेत है और सबसे बड़ा संकेत है। व्यक्ति के काम सरलता से बनने लग जाते हैं। जहां पहले रुकावटें थी अब वहां सुगमता आ जाती है। परिवार में आपस में प्रेम बढ़ता है। जो अनबन थी वो दूर होती हैं। किसी के मन में किसी को लेके कोई बात थी वो स्पष्ट हो जाती है। और विशेष करके उस घर की स्त्री के चेहरे पे चमक होती है। जिस घर में देवी स्थिर रूप में है, उस घर की स्त्री हंसती खेलती हुई घूमती है और उसके चेहरे पे एक तेज होता है, क्योंकि देवी की जो ऊर्जा है सबसे पहले आपके घर की स्त्री में व्यक्त होती है। जितना वो प्रसन्न चित्त है, जितना वो संतुष्ट है, उतना ही भगवती संतुष्ट है, और उनकी संतुष्टि आप उस स्त्री के चेहरे पर देख सकते हो। घर में एक मधुर ममता भरी खुशबू अचानक से आना, एक ऐसी मंद मंद खुशबू जो आपके अंदर से आपको प्रसन्न कर दे, जो अंदर से आपके रोम छिद्रों को खोल दे। ऐसी महक जिसको ग्रहण करने के बाद आप बार बार उस महक को ग्रहण करने का मन करना, एक दिव्य सुगंध, तो ये दिव्य शक्तियों की उपस्थिति को दर्शाती है। तो मैंने आपको बताया कि देवी ऊर्जा कमजोर हो तो आपको क्या संकेत मिलते हैं, और देवी ऊर्जा आपके घर में स्थिर हो तो आपको क्या संकेत मिलते हैं। अब जानते हैं देवी माँ को स्थायी रूप से अपने घर में कैसे स्थान ग्रहण कराएं। तो उसके लिए बहुत छोटी छोटी और प्रमुख चीजें हैं जिनको आप करोगे तो माँ आपके घर में स्थिर हो जाएंगी। कौन सी चीजें हैं? तो देखिए, अपने घर के मंदिर को रोज साफ करो, और हो सके तो उसमें थोड़ा सा जल में गंगा जल डाल के उसको साफ करो मंदिर को, क्योंकि कोई भी ऊर्जा पहले शुद्ध स्थान मांगती है। अब आप किसी के घर जाओ, ये तो खैर देवी शक्ति की बात है, आप ही किसी के घर जाओ और आपको वहां बैठने के लिए अपने योग्य स्थान नहीं दिखेगा तो आप खड़े खड़े चले आओगे, दो चार बात करके चले आओगे। लेकिन वहीं आपको कोई ऐसा स्थान देता है जो आपके अनुकूल हो, तो वहां आप हो सकता है घंटे आधे घंटे बात कर लो। तो ये होता है, इसलिए अपने घर के मंदिर को इतना स्वच्छ रखो कि कोई भी देवी शक्ति आके वहां अपना स्थान ग्रहण करे। रोज माँ दुर्गा का बीज
जाप करो, या फिर ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप करो। ये मंत्र देवी की ऊर्जा को तुरंत ऊपर उठाता है, क्योंकि ये माँ आदि शक्ति जगदम्बा दुर्गा को समर्पित है और माँ दुर्गा ही तो आदि शक्ति है। तो जहां माँ आदि शक्ति के इस मंत्र का उच्चारण किया जाता है, कम से कम 1 माला कर लो। 1 माला नहीं तो 11, 21, 51 कुछ भी, जितनी आपकी समय और सामर्थ्य है उतना आप जाप करते हैं, तो ये जाप आपके घर की ऊर्जा को बहुत ऊपर उठाता है, शीघ्र ही आपके घर की ऊर्जा को ऊपर उठा देता है। अपने घर में नकारात्मक बातें ना करें, किसी को उल्टा सीधा ना बोलें, अपनी वाणी को शुद्ध रखें, वाणी पर नियंत्रण रखें, किसी की भी बुराई ना करें, किसी को गाली गलौज ना करें और सिद्धांत रहित क्रोध ना करें। ऐसा क्रोध व्यक्त ना करें जो आपके लिए और सामने वाले के लिए उचित नहीं है, क्योंकि आप इन आदतों को नहीं सुधारते हैं तो ये आदत ही सबसे पहले देवी को आपसे दूर कर देती है। क्योंकि कोई भी माँ कभी ये सहन नहीं करती कि मेरे बच्चे में कुछ गलत आदत हो। दुनिया के सामने आपको आपकी आदतों को छुपा देगी, लेकिन वो जानती है मेरा बच्चा कितने पानी में है। ये मैं एक पारिवारिक माँ की बात बता रहा हूँ, सांसारिक माँ की बात बता रहा हूँ। तो सोचिए, वो तो जगदम्बा है, वो तो आपके नस नस की जानती है। उसके सामने आडंबर नहीं, भाव विभोर होके करो, चाहे कुछ भी करो। जरूरी नहीं कि आप बहुत कुछ करो, थोड़ा सा ही करो, लेकिन भाव से करो। घर की स्त्री को सम्मान दें और उसको आराम दें, क्योंकि स्त्री ही शक्ति की वाहक है। स्त्री प्रसन्न तो देवी प्रसन्न। जो लोग पूछते हैं ना कि माँ हमें कैसे मिलेगी, देवी तक हम कैसे पहुंचे, तो आपके घर में जो स्त्री है ना, वहीं से देवी की शुरुआत हो रही है। चाहे वो स्त्री कोई भी हो, माँ हो, बहन हो, पत्नी हो, पुत्री हो, कोई भी स्त्री हो, वहीं से उस शक्ति तक पहुंचने का मार्ग बनेगा। आपके घर की स्त्री से लेकर जगदम्बा तक के बीच में जितनी भी स्त्रियां शक्ति हैं, वो सब प्रसन्न है, तो भगवती अपने आप मिल जाती हैं आपको। आपके घर से देवी की शुरुआत होती है और सब स्त्रियां, सब पिशाचिनी, सब डाकिनी, सांकनी, हाकनी, लाकनी, काकनी, योगिनी, मात्रका, सब एक हो जाती हैं, तब वो आदि शक्ति पूर्ण रूप में प्रकट होती है। तो शुरुआत कहाँ से होगी? आपके घर से। उनका अंश कहाँ है? आपके घर। जब आप घर की स्त्री को प्रसन्न कर लेंगे तो देवीय शक्ति भी, सूक्ष्म शक्ति भी आपसे कनेक्ट होंगी। आप उनको प्रसन्न कर लोगे तो उससे ऊपर पहुंचोगे। ऐसे करते करते भगवती तक पहुंच जाओगे। घर में रोज लौंग और कपूर की धुनी जरूर दें। थोड़ा सा कपूर जलाएं, 2-4 लौंग उस पर डाल के उसका धुआं घर में दें। इससे ऊर्जाएं शुद्ध होती हैं। धीरे धीरे आपके घर में जो भी नकारात्मक अंश हैं वो सब बाहर चले जाते हैं, क्योंकि नकारात्मक कुछ दिमाग में भी आता है, लोग मुंह से भी बोल देते हैं, बाहर के भी कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो नकारात्मकता से ग्रसित हैं। जब आप रोज ये करते रहते हैं कपूर और लौंग की धुनी, तो उससे जो भी नकारात्मक अंश हैं वो तुरंत हटते चले जाते हैं, वो स्थायी नहीं वहां पे हो पाते हैं, जिस कारण से नकारात्मकता पूर्ण रूप से पनप नहीं पाती। वहां से नकारात्मकता के सूक्ष्म कण हट जाते हैं। सप्ताह में 1 बार कम से कम दान जरूर करें। अब दान का तात्पर्य ये नहीं कि आप लुटा दो। दान दान होता है, जितनी आपकी सामर्थ्य उतना दान करें। गाय को दान करें, कुत्तों के लिए 5 रुपए का बिस्किट लेके खिला दें, कोई गरीब आपको दिख रहा है उसकी मदद कर दें। जो भी आपसे बन सकता है, सप्ताह में 1 दिन दान जरूर करें, चाहे कि वो दान किसी भी प्रकार का हो। लेकिन दान पात्र को ही देना, कुपात्र को कभी मत देना, नहीं तो वो दान आपको नरकगामी बना देगा। इसलिए ऐसा दान करो जिस दान की सामने वाले को आवश्यकता है, क्योंकि दान करने से आपके कर्म बंधन टूटते हैं। इसलिए दान आवश्यक है सप्ताह में 1 बार। देखिए, कुछ घरों में क्यों देवी आती हैं और चली जाती हैं, स्थिर नहीं रहती हैं, तो इसका कारण है कि उस घर की ऊर्जा को स्थिर नहीं किया गया है। देवी की ऊर्जा तभी स्थिर होती है जब वहां कोई झूठ नहीं बोलता है, कोई चोरी नहीं करता है, उस घर में भोजन का अपमान नहीं किया जाता है, भोजन को फेंका नहीं जाता है, उस घर में स्त्री का अपमान नहीं होता है, उस घर में एक दूसरे के प्रति सहानुभूति और प्रेम होता है। और जब आप इन सब चीजों को ठीक कर लेते हैं तो देवी शक्ति स्थायी रूप से निवास करने लग जाती हैं, हर समय आपके घर में निवास करती हैं। यदि आप अपनी आदतों को नहीं सुधारते हैं तो केवल आप जब पूजा करते हैं तब वो स्थिर होती हैं, और आपकी पूजा पूर्ण होने के बाद जैसे आप आसन छोड़ के चले जाते हो ऐसे वो भी चली जाती हैं। लेकिन यदि आप इन आदतों को सुधारते हैं, माँ से सच्चा प्रेम करते हैं, तो जैसे आप आसन से उठने के बाद भी निरंतर माँ को याद करते हैं, वैसे ही माँ पूजा होने के बाद भी आपके साथ रहती हैं। माँ की ऊर्जा को या किसी भी देवी देवता की ऊर्जा को स्थिर करने के लिए ये बहुत आवश्यक है, और बस इतना ही काफी है, इससे ज्यादा आवश्यकता नहीं है। और देखिए, आपको एक अंतिम सत्य बताता हूँ, देवी कभी बाहर से नहीं आती हैं कि कहीं बैठी हैं वहां से आएंगी, कहीं बाहर से नहीं आती, बल्कि वो हमारे भीतर ही जागती हैं। जब हमारा मन विचार शुद्ध होते हैं,
हमारी वाणी मधुर होती है, हमारे जो कर्म हैं वो दयालुता के होते हैं, तभी हम देवी को महसूस कर पाते हैं। इसलिए देवी ऊर्जा किसी स्थान में नहीं, हमारे हृदय में बसती है। तो यदि देवी को स्थिर करना है तो उसके अनुकूल वातावरण देना पड़ेगा। यदि आपने घर में तो साफ सफाई कर ली, सजावट कर ली, विधि पूरी कर ली, तो आपके घर में आपने भगवती का आवाहन किया, भगवती आएंगी, आपकी पूजा को स्वीकारेंगी, फिर वो स्वतंत्र है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अपने घर के साथ साथ, अपने मंदिर के साथ साथ, प्रतिमाओं के साथ साथ अपने हृदय को भी पवित्र रखें, सात्विक रखें, तो देवी आपके हृदय रूपी आसन पर सदा सदा के लिए स्थिर हो जाती हैं। और एक बार जब जगदम्बा आपके हृदय रूपी आसन पर विराजमान होगी तो उनको कोई अस्थिर नहीं कर सकता, वो हमेशा स्थिर रहेंगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको समझ में आई होगी और इस वीडियो से आपको बहुत जानकारी प्राप्त हुई होगी और आपको पता चला होगा कि कहाँ कमी है और कहाँ सुधार करना है और कहाँ भाव प्रकट करना है और देवी को कैसे स्थिर करना है। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।